जय मां अम्बे। मैं हूं आपके साथ ऋतु। मां भगवती के पावन पूजा पाठ का पर्व नवरात्र चल रहा है। देश भर में लोग मां उमा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कर रहे हैं। देश भर के दुर्गा मंदिरों में लोग अपनी श्रद्धा के पुष्प मां दुर्गा को समर्पित कर रहे हैं और इस दौरान मां के भक्त अपने आसपास के देवी मंदिरों में पहुंचकर आराधना कर रहे हैं। मां से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का आशीर्वाद मांग रहे हैं। ऐसे में हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपके लिए एमपी और छत्तीसगढ़ के कुछ देवी मंदिरों या यूं कहिए कि शक्तिपीठों से जुड़ी मान्यताएं और उनके पौराणिक महत्व को लेकर आए हैं। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपको ले चलते हैं छतरपुर, जहां स्थित है मां काली का प्राचीन मंदिर। नवरात्रि के इन दिनों में लोग माता के दर्शन कर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। यहाँ अपने दिव्य रूप में विराजी हैं काली माँ। भक्तों को 3 रूप में दर्शन देती हैं काली माँ। नवरात्रि के दिनों में उमड़ता है भक्ति और आस्था का सैलाब। माँ काली का ये अद्वितीय मंदिर छतरपुर के हमा गांव में है। बताते हैं कि ये अति प्राचीन मंदिर है और माँ के दर पर नवरात्रि के दिनों में भक्ति और आस्था का सैलाब उमड़ता है। प्राकृतिक छटा के बीच बना ये मंदिर माता के दरबार को और भी भव्य बना देता है। ये मंदिर कम से कम 800-900 साल पुराना है। तो यहाँ पे आस्था लोगों की है कि यहाँ पे सारी मनोकामना पूरी होती है। ये मंदिर बहुत प्राचीन है और ये हमारे पुरखों का बनवाया हुआ है। ये कलकत्ता से मूर्ति आई थी, पुक्खों मूर्ति आई थी। किस तरीके से वहाँ दर्शन देती हैं भक्तों को? यहाँ पे माता 3 रूप में दर्शन देती, सुबह कन्या रूप, दोपहरी में जवानी रूप, शाम के वृद्धावस्था में रहती हैं। नवरात्रि में माता का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हर दिन बड़ी संख्या में लोग माँ के दर्शन करने आते हैं और माँ से वरदान मांगते हैं। लोगों की मान्यता है कि काली माँ सुबह बाल्यावस्था में, दोपहर को वयस्क और शाम को वृद्धावस्था में दर्शन देती हैं। लोग यहाँ पर अपनी श्रद्धा अनुसार माता की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि मतलब कि माता जी को मैं कई बार आ चुकी हूँ। तो सवेरे जैसे सवेरे मतलब कि अर्ली मॉर्निंग बोले तो मतलब कि माता जी बालपन में मतलब कि अपने दर्शन देती है और दोपहर को आए तो हम लोग मतलब कि यौवन रूप में आती है और हम शाम के टाइम आते हैं तो ये वृद्ध अवस्था में अपने दर्शन देती है माता। काली देवी का मंदिर है यहाँ पे और यहाँ पे हर लोगों की मान्यताएं पूरी होती हैं। जो भी तमन्ना लेके आते हैं वो पूरी होती है। यहाँ पे कई लोग दोपहर को भी आते, शाम को भी आते हैं और अपनी मान्यताओं को लेके बैठते हैं और उनकी जो भी मान्यता है पूरी होकी जाती है यहाँ पे। मंदिर में नवरात्रि के अलावा भी भक्तों का तांता लगा रहता है। अपने दरबार में आने वाले हर भक्त पर माँ की ऐसी कृपा है कि जिसने जो चाहा माता ने उसे झोली भर कर दिया। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18, छतरपुर। और अब बात करेंगे बैतूल की, जहां के छावल में भगवान परशुराम की माता आदि शक्ति मां रेणुका देवी का एक ऐसा मंदिर है जहां मान्यता है कि देवी का रूप दिन में 3 बार बदलता है। बताया जाता है कि जहां आज ये मंदिर है उसी स्थान पर लगभग 500 साल पहले माता रेणुका की प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई थी। इस मंदिर का जितना पौराणिक महत्व है उतना ही पुरातात्विक महत्व भी है। यहाँ विराजी हैं माँ रेणुका देवी। सच्चे मन से दर्शन करने वालों को माँ देती हैं 3 रूप में दर्शन। भगवान परशुराम की माता का मंदिर है ये। यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी माँ रेणुका की प्रतिमा। इन
जिनके दर्शन पाकर लोग खुद को धन्य समझते हैं। माँ रेणुका का ये मंदिर बैतूल के आमला तहसील के छावल गांव में एक पहाड़ी पर स्थित है। सदियों से ऐसी मान्यता है कि दिन में 3 बार माता का रूप बदलता है और सच्चे मन से माँ रेणुका का ध्यान करने वाले उनका बदलता रूप देख पाएंगे। माता रानी ब्रह्म मुहूर्त में आप आके देख लिए, सूर्य की किरण पड़ती है, आपको कन्या रूप मिलेगा। इसके बाद 11 से लेके 2 बजे तक जो है आपको जो यवन रूप मिलेगा और 3 बजे के बाद आपको जो है शाम तक के जो है व्रत अवस्था की का रूप मिलेगा। इस प्रकार माता रानी के चमत्कार है। आपको अगर उसकी परीक्षा लेना है तो आप में जो है रहो उस समय आइए, आपको बराबर चमत्कार मिलेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पर मां रेणुका का सिर काट दिया था, तो परशुराम जी ने अपने पिता से माता को पुनर्जीवित करने और भाइयों को चेतना में लाने का वरदान मांगा। लेकिन ऋषि जनकनी ने माता रेणुका को पुनर्जीवित नहीं किया, लेकिन वरदान दिया कि 21 दिन बाद मां रेणुका परशुराम जी को दर्शन देंगी, और ऐसा हुआ भी। इसके बाद मां रेणुका देवी देश के 8 स्थानों पर प्रकट हुई, जिनमें छावल गांव का रेणुका धाम भी शामिल है। माता रेणुका ने इनको दर्शन दिए कि मैं यहाँ प्रकट हो चुकी हूँ, मेरे पूजा के लिए किसी को आप आमंत्रण कर दिए। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग जो थे, ये 7वीं पीढ़ी चली हमारी, उनको बोला भाई आप जो है इनकी तपस पूजन करो और इनका जो है साफ सही माता जी की पूजन करो, इनकी आराध्य बनो। लगभग 500 साल पुराने माता रेणुका के मंदिर में दर्शन करने देश भर से लोग यहाँ आते हैं। आपको मंदिर में ऐसे कई श्रद्धालु मिल जाएंगे जिनकी कई पीढ़ियों ने मां रेणुका के दर्शन की परंपरा को बरकरार रखा है। लोगों की आस्था है कि मां रेणुका खुशहाली और जीवन की देवी हैं। मेरे पूर्व बुजुर्ग लोग भी जो थे, समझो वो लोग भी सब आते थे। कैसा लगता है यहाँ? बहुत बढ़िया लगता है, आनंद आता है, बहुत बढ़िया है। लगभग वर्ष भर में मेरे 3 से 4 राउंड हो जाते हैं यहाँ। हर 3-4 महीने में मेरी एक विजिट होती है। अभी नवरात्र अष्टमी पर्व है, तो अष्टमी के उपलक्ष्य में सपरिवार यहाँ आया हूँ। कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, एक नई चेतना का जन्म होता है, एक न्यू स्फूर्ति मिलती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। अच्छा लगता है माता रानी के दरबार में आने से। इस मंदिर के आसपास समय समय पर हुई खुदाई में कई प्रतिमाएं और पुरातात्विक वस्तुओं के अवशेष मिल चुके हैं, जो इसके महत्व को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। केवल नवरात्र ही नहीं, बल्कि साल भर आदिशक्ति रेणुका माता के इस पावन धाम में यूं ही रौनक बनी रहती है। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। बालोद जिले में एक ऐसा मंदिर है जहां पर परेतन दाई की पूजा होती है। परेतन का मतलब प्रेत होता है। आपको ये शब्द सुनकर अचरज हुआ होगा, लेकिन परेतन दाई में लोगों की अपार श्रद्धा है और लोग उनकी पूजा कर अपनी हर मनोकामना पूरी करते हैं। आइए देखते हैं। ये है माता परेतन दाई का दरबार। भक्ति, आस्था, श्रद्धा और विश्वास का एक ऐसा मंदिर जहां पर लोगों की हर मुरादें पूरी होती हैं। परेतन का मतलब प्रेत से है, लेकिन यही परेतन अब लोगों के लिए देवी का स्वरूप बन चुकी हैं। ये वो देवी जो लोगों की हर मनोकामना पूरी करती है। परेतीन जो बोलते हैं ना, वो थोड़ा डर का माहौल पैदा करता है, मगर यहाँ के जो गांव वाले छीका निवासी है, वो परेतीन दाई के जो मंदिर है वो एक आस्था और विश्वास का है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जितने भी जो मंदिर का परिसर बना हुआ है और जो माता की जो आस्था है वो लोगों के और ये गांव वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास का है, क्योंकि यहाँ पे जो श्रद्धालु मैं देखी हूँ आते हैं, इधर से गुजरते हैं, वो माता के दर्शन के बिना आगे नहीं बढ़ते हैं। परेतन दाई का ये मंदिर बालोद के झीका में है। नवरात्रि के 9 दिनों ही नहीं, पूरे 12 महीने मंदिर में लोगों की अपार श्रद्धा है। ग्रामीणों की मान्यता है कि परेतन दाई जब से इस गांव में विराजमान है, यहाँ सुख समृद्धि है।
इतना ही नहीं, मंदिर से होकर गुजरने वाला हर व्यक्ति यहाँ रुकता है और अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ चढ़ाता है। इस मंदिर में बिना पूजा पाठ किए आसपास के गांव में बाजार भी नहीं लगता। बहुत चमत्कारी है, बहुत परीक्षा नामन देख चुके हैं, एकर परिणाम हमारे बहुत मिले है। जेकर पास बाल बच्चा नहीं, बाल बच्चा के अपन निवेदन करी से ओकरो मनोकामना पूरा करे है। और गांव वाले के कई जन दुख है, शारीरिक दुख से, मानसिक दुख वगैरह है कि कोई मनोकामना मनोबल कमजोर है, वो भी अपन शक्ति मांगे है, ओला पूर्ति करे है माता जी। पर्यटन दाई को श्रृंगार के लिए विशेष रूप से बांस से बने झाड़ू और सूपा चढ़ाया जाता है। सालों पहले नीम की पेड़ की पूजा की जाती थी। उसके बाद मूर्ति स्थापित कर मंदिर निर्माण किया गया। पर्यटन दाई की कृपा से सबकी मनोकामना पूरी होती है। इस तरह पर्यटन दाई की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। संतोष कुमार साहू, न्यूज़ 18, बालोद। और अब चलेंगे कोरबा, जहां मां सर्वमंगला देवी का मंदिर स्थित है। मंदिर में मां देवी दुर्गा विराजमान है। देवी में लोगों की ऐसी श्रद्धा है कि दूर दूर से भक्त माता रानी के दर्शन करने आते हैं। हरी भरी वादियां और हसदेव नदी का तट, ऐसी ही खूबसूरत प्रकृति की गोद में स्थित है मां सर्वमंगला देवी का मंदिर। 120 वर्षों पुराने देवी मां दुर्गा के इस मंदिर से लोगों की आस्था और श्रद्धा जुड़ी हुई है। मंदिर को कोरबा के जमींदार राजेश्वर दयाल के पूर्वजों ने बनवाया था। मंदिर के पुजारी मयंक पांडे बताते हैं कि रानी धनराज कुंवर ने स्वप्न में देखा कि देवी मां पेड़ के नीचे हैं, जिसके बाद उन्हें निकालकर स्थापित किया गया। जी, मंदिर की स्थापना जो हमारे पूर्वज बताए उस हिसाब से लगभग 1836 के आसपास में माँ का मंदिर की स्थापना हुआ है। उस समय रानी माँ को सपना आई थी मैं इस पेड़ के नीचे में हूँ, तो मुझे कहीं मंदिर में स्थापना किया जाए। तो यहीं जो पास में गुफा है वहाँ से माता रानी को निकाल के यहाँ पास लाया गया और इसका स्थापना की। मंदिर में सूर्य देव की मनमोहक प्रतिमा के पास लगभग 500 वर्ष पुराना वट वृक्ष है। इसे मनोकामना पूरा करने वाला वृक्ष माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वृक्ष के टहनियों में रक्षा सूत्र बांधकर मन्नत मांगने पर मनोकामना पूरी होती है। इस 500 साल पुराने वट वृक्ष की टहनियों से लेकर तने तक रक्षा सूत्र बंधे हुए हैं। खास तौर से महिलाएं यहाँ बड़ी तादाद में रक्षा सूत्र बांधकर मन्नत मांगती हैं। कि माँ की जो आस्था है वो सालों से लोगों की जुड़ी हुई है। माँ सर्वमंगला सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करती है, इसलिए माँ को सर्वमंगला कहा जाता है। हर साल शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ सर्वमंगला के दर्शन करने पहुँचते हैं। साथ ही मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करवाते हैं। मान्यता है कि माँ सर्वमंगला देवी से श्रद्धालु जो भी मांगते हैं माँ उसकी मुराद पूरी कर देती हैं। यही कारण है कि वर्षों से लोग माँ सर्वमंगला की महिमा के आगे खींचे चले आते हैं। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़, कोरबा। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। महानदी के तट पर चंद्रपुर में मां चंद्रहासिनी का मंदिर है। ये भी माता दुर्गा के 52 शक्तिपीठों में से एक है। शारदीय नवरात्रि के मौके पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। आइए चलते हैं रायगढ़ और मां के इस दरबार के दर्शन करते हैं। ये है मां चंद्रहासिनी का दरबार। 52 शक्तिपीठों में से एक है मां का ये दरबार। यहाँ गिरा था माता सती का अधोदंत। चंद्रमा की आकृति जैसा मुख होने के कारण इन्हें चंद्रहासिनी और चंद्रसेनी मां के नाम से लोग जानते हैं। इनका स्वरूप चंद्रमा से भी सुंदर है।
माता के दर्शन मात्र से ही शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। माता अपने भक्तों की मनोकामनाएं 2 अगरबत्ती और कुछ फूल से ही पूरी कर देती है। मां चंद्रहासिनी का यह मंदिर रायगढ़ के पास है। चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता से घिरी चंद्रपुर की फिजा बहुत ही मनोरम है। एक ओर जहां महानदी स्वच्छ जल से माता चंद्रसेनी के पांव पखारती है, तो वहीं दूसरी ओर मांड नदी जीवनदायिनी से कम नहीं। माता चंद्रहासिनी की चंद्रमा आकार प्रतिमा के एक दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। चंद्रसेनी माता का मुखमंडल चांदी सा चमकता है। ऐसा नजारा देश भर के अन्य मंदिरों में दुर्लभ है। चंद्रहासिनी मंदिर की मान्यता बहुत ही दूर दूर तक है कहना चाहिए, और छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिला में स्थित है, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से अदर स्टेट से भी लोग यहाँ आते हैं, और माँ चंद्रहासिनी की महिमा अपरंपार है। और उनका जितने भी श्रद्धालु हैं, मैं सबकी ओर से कहना चाहिए, प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने लॉकडाउन ओपन करने के पश्चात मंदिर को ओपन करने का इजाज़त दिया। हम लोग अर्जुनी से आए हैं, जांजगीर चांपा जिला से, और माता की आस्था और भक्ति बहुत है, इसलिए हम लोग उसकी दर्शन करने आए हैं। मंदिर के पुजारी मंदिर की ऐतिहासिकता बताते हैं। वे कहते हैं कि संबलपुर के राजा चंद्रहास के समय में मंदिर निर्माण और देवी स्थापना का उल्लेख मिलता है। त्रेता युग में रावण ने आराधना कर मां चंद्रहासिनी से चंद्रहास खड्ग प्राप्त किया था। देवी की आकृति का चंद्रहास होने के कारण उन्हें चंद्रहासिनी देवी भी कहा जाता है। राज परिवार ने मंदिर की व्यवस्था का भार चंद्रपुर के जमींदार को सौंप दिया। यहाँ के जमींदार ने उन्हें अपनी कुलदेवी स्वीकार करके पूजा अर्चना की। तब से माता चंद्रहासिनी की आराधना जारी है। यहाँ के जो राजा थे उनका नाम भी चंद्रहास था। राजा का नाम चंद्रहास था, जो बाद में अपने पहले क्या है, मंदिर जो बनती है उसकी नामकरण किया जाता है प्रतिष्ठा के समय में, तो यहाँ का नाम चंद्रपुर हुआ और राजा का नाम चंद्रहास था, तो माता जी के मंदिर का नाम भी चंद्रहासिनी पड़ा। ये है चंद्रहासिनी की उत्पत्ति। चंद्रपुर चंद्रहासिनी मंदिर के पास महानदी के बीचों बीच 2 नदियों के संगम पर मां नाथलदाई भी विराजमान है। कहते हैं कि सच्चे मन से नाथलदाई के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे सिद्धपीठ भी कहा जाता है। बताते हैं कि मां नाथलदाई माता चंद्रहासिनी की छोटी बहन है। बहुत ही श्रद्धालु जन यहाँ मतलब उमड़े हुए हैं दर्शन करने के लिए। जैसे जगह जगह सब जगह जाए जाते हैं, अपने अपने जगहों का एक महत्वपूर्ण स्थान, धार्मिक दार्शनिक स्थल रहता है, वैसे ही ये चंद्रहासिनी देवी और नाथलदाई का ही बड़ी विशेषता मानी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण। यहाँ जो भी मांगे जाते हैं, श्रद्धालु जन बताए जाते हैं, मांगते हैं, वो जरूर पूरा होती है। अगर मन से श्रद्धा से अगर मांगे जाए तो जरूर पूरा होती है। ये माँ नाथलदाई का मंदिर है, माँ चंद्रहासिनी का छोटा बहन है ये। यहाँ पर नवरात्र माता जी का 9 दिन का भव्य रूप रहता है और माँ श्रद्धालुओं का मनोकामना पूरा करती हैं। मंदिर में मां के दर्शन के लिए वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। शारदीय और चैत्र नवरात्रों पर यहाँ मेले जैसा माहौल रहता है। छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों के श्रद्धालु यहाँ नवरात्रि में ज्योति कलश प्रज्वलित कर मां से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। संजय मानकपुरी, न्यूज़ 18 रायगढ़। अब हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर लिए चलते हैं जहां नवरात्रि के दिनों का विशेष महत्व रहता है। खरगोन जिले में 11वीं शताब्दी के इस महालक्ष्मी मंदिर में आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। श्रद्धालु मंदिर के दीवार पर उल्टा स्वास्तिक मन्नत मांगते समय बनाते हैं और मन्नत पूरी होने पर स्वास्तिक को सीधा करते हैं। और क्या कुछ है इस मंदिर की खासियत, आइए जानते हैं। खरगोन जिले की पुरातत्वीय नगरी ऊन में प्राचीन ऐतिहासिक और प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर है। नवरात्रि पर्व के दौरान आस्था और श्रद्धा के साथ श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ रहती है। 11वीं शताब्दी में राजा बल्लाल ने महालक्ष्मी मंदिर की स्थापना कराई थी। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि माता महालक्ष्मी 3 रूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं। सुबह बाल रूप में, दोपहर में युवा रूप और संध्या काल में प्रौढ़ रूप में माता का रूप दिखाई देता है। प्राचीन मंदिर को लेकर ये भी कहा जाता है कि यहाँ मांगी गई
गई हर मन्नत पूरी होती है। श्रद्धालु मंदिर की दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाकर मन्नत मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि मन्नत पूरी होने पर स्वास्तिक को श्रद्धालु सीधा करने भी आते हैं। कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना मंदिर की दीवार पर भी लिखते हैं। नवरात्रि के पर्व पर प्रदेश ही नहीं, सीमावर्ती क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र और गुजरात से भी श्रद्धालु आते हैं। देश के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिरों में मुंबई, कोल्हापुर के साथ उनका महालक्ष्मी मंदिर भी शामिल है। देवी उपासना के महापर्व नवरात्रि में इन दिनों माता के मंदिरों में भक्तगण काफी संख्या में मंदिर आते हैं। खरगोन जिला मुख्यालय से मात्र 18 किलोमीटर दूर पुरातात्विक नगरी ऊन स्थित प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि यहाँ माँ तीनों रूपों में अलग अलग रूप में दर्शन देती हैं। मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु की मन्नत पूरी होती है। माता के चमत्कारिक रूप और मन्नत को लेकर पुजारी और भक्तों का भी कहना है कि माँ के दरबार में हर इच्छा पूरी होती है। माँ भगवती महालक्ष्मी का प्राचीनतम मंदिर 11वीं शताब्दी का है और राजा बलार द्वारा यहाँ निर्माण किया गया मंदिर का। और माँ भगवती प्रतिदिन प्रातःकाल बाल्यावस्था, मध्यम काल को युवावस्था एवं सायंकाल वृद्धावस्था में स्वरूप में भक्तों को दर्शन प्रदान करती हैं। और यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं और जो भी उनकी मनोकामना रहती है, मंदिर के पीछे दीवार पे है जो स्वस्तिक का उल्टा बना करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो पुनः स्वस्तिक को सीधा बनाकर जो भी माँ को भेंट करना होती है वो करके अपनी मनोकामना को प्राप्त करते हैं। ऊन एक ऐतिहासिक नगरी है, साथ ही यहाँ देवी महालक्ष्मी जी का मंदिर है और देश ही नहीं प्रदेश और देश भर के लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। स्वास्तिक बनाया था तो हमारे यहाँ ऐसा है कि अगर लक्ष्मी मंदिर के पीछे जब मान्यता मांगते हैं तो उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और जब मान्यता पूरी हो जाती है तो सीधा स्वास्तिक बनाकर जाते हैं। माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। माँ को नवरात्रि में विशेष रूप से प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में माता जी की आरती और रात को होने वाली आरती में भक्तों का सैलाब उमड़ा रहता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि महालक्ष्मी का ये 11वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर है। अष्टमी के पर्व पर होने वाले हवन और भंडारे में करीब 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु शामिल होते हैं। देवी महालक्ष्मी का मंदिर जो बना हुआ है बहुत प्राचीन मंदिर है। परमार राजा जो होते राजा परमार यहाँ बल्लाल राजा, उसके पूर्व से महालक्ष्मी मंदिर यहाँ बना हुआ है। मंदिर की विशेषता ये है कि दिन प्रातःकाल ये बाल्यावस्था में दिखती है, दोपहर में ये युवावस्था में दिखती है और रात को ये वृद्धावस्था में दिखती है। ऐसी स्थिति यहाँ पर है। जो भी दर्शन यहाँ पर मेरे समझते हैं भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भी यात्री है यहाँ पर दर्शन करने आते रहते हैं। शारदीय नवरात्रि माँ को प्रसन्न करने और माँ का आशीर्वाद लेने का सबसे अच्छा अवसर माना जाता है। उनमें नवरात्रि पर्व पर स्वास्तिक बनाकर मन्नत पूरी होने की मान्यता और परंपरा भी अनूठी है। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब माँ लक्ष्मी के प्रति आस्था और श्रद्धा प्रकट करता है। आशुतोष पुरोहित, खरगोन, न्यूज़ 18। और इसी के साथ आज के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।